जय श्री कृष्ण मित्रों। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, बेटे और खुद को क्यों बेचा। बहुत प्रकार से आप लोगों ने कहानी सुना होगा, लेकिन आज ये कहानी कुछ अलग है। ये सारी बातें आपको डिटेल्स में हम बताएंगे, आप लोग बने रहें। सत्य की चर्चा जब भी कही जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कहा जाता है कि सपने में भी वे जो बात कर देते थे उसका पालन निश्चित रूप से करते थे। इनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहित था। तारामती को कुछ लोग सैब्या भी कहते थे। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बैठाया गया तथा उन्हें यथेष्ट आदर सत्कार किया गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, अंत तक जरूर देखें। आप लोगों से मेरा निवेदन है। महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। ध्यान देने पर उन्होंने पहचान की कि स्वप्न में जिस ब्राह्मण को उन्होंने राज्य दान किया था वे महर्षि विश्वामित्र ही थे। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी, क्योंकि यह धार्मिक परंपरा है कि दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। विश्वामित्र बिगड़ गए। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया है तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? यह तो हमारा हो गया है। उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रहा? महाराजा हरिश्चंद्र सोचने लगे। विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बातें सुनकर दुखी हो गए। वे अधर्म से डरते थे दोस्तों। वे बोले, भगवान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है? राजमहल कोष सब आपका हो गया। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। विश्वामित्र ने समय तो दे दिया, किंतु चेतावनी भी दे दी, यदि समय दक्षिणा नहीं मिली तो वे शाप देकर भस्म कर देंगे। राजा को भस्म होने का भी भय नहीं था, किंतु समय से दक्षिणा न चुका पाने पर अपने अपयश का भय अवश्य। उनके पास अब एकमात्र उपाय था कि वे स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका दें। उन दिनों मनुष्यों को पशुओं की भांति बेचा खरीदा जाता था। राजा ने स्वयं को काशी में बेचने का निश्चय किया। वे अपना राज्य विश्वामित्र को सौंपकर अपनी पत्नी व पुत्र को लेकर काशी चले गए। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीदा। राजा अपनी रानी व पुत्र से अलग हो गए। रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू काम काज करने को मिला और राजा को मरघट की रखवाली का काम। इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दी। तारामती जो पहले महारानी थी, जिसके पास सैकड़ों दास दासियां थी, अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। मित्रों, स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरघट पर आते थे उनसे कर वसूलने का कार्य राजा को दिया गया। ओहो, क्या माहौल था दोस्तों। ये एक राजा देखते ही देखते मरघट पर काम करने लगा। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम व ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने अपने कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होने दी। इधर रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। मित्रों, आप लोग अंत तक बने रहें दोस्तों। उनके साथ पुत्र रोहिताश भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके पति कहाँ रहते हैं। पहले से ही विपत्ति झेलती हुई तारामती पर दुख वज्र की भांति आ गिरा। मित्रों, उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान के लिए चली गई। दोस्तों, रात का समय था। सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। एक दो शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए रानी भी शमशान पहुंची।
हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। उनके अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वे रानी तथा अपने पुत्र को पहचान गए, किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। उन्होंने तारामती से कहा, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर दे दो, मैं उसे ही कर में ले लूंगा। तारामती विवश थी। उसने जो ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। मित्रों, विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहितास को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्य च्यों त्यों लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। दोस्तों, ये राजा हरिश्चंद्र भगवान श्री राम के पूर्वज है। भगवान राम के वंशावली में जितने भी राजा थे दोस्तों, बहुत ही नियम और धर्म परायण राजा थे, दानी राजा थे और अपने ये नियम धर्म पालन के लिए अपने आप को बेचने से भी पीछे नहीं। तो हमने आपको इनकी कहानी बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किया। आप लोगों ने बहुत बार ये कहानी देखा होगा, सुना होगा टीवी सीरियल्स में भी, परंतु दोस्तों हम अपने हिसाब से, अपने अंदाज में और आपको समझ है ऐसी बातें बताने का प्रयास किया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना, और यदि चैनल में आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।